हो सकता है मेष राशि वाले किसी यात्रा या बदलाव का विचार बना रहे हो और उससे जुड़े हुए बहुत सारे सपने हो आपके मन में। पर परेशानी यह है कि आपके विचार ही बार बार बदलते चले जा रहे हैं। इसलिए पहले से मनन करने की ज़रूरत है ताकि फैसला करने के बाद आप कोई अपने विचारों को बदले नहीं। ये समय आपको प्रेरणा दे रहा है और आपसे मेहनत करवा सकता है, पर उस प्रेरणा को सही दिशा देनी होगी ताकि आप केंद्रित रहें। क्या करना चाहिए इस समय में? भाग्यशाली समय है, पर भाग्य के भरोसे चलने से बचना होगा। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि आप अपनी मेहनत से अपने भाग्य को जगा सकते हैं, और अगर इस बात को याद रखेंगे तो आप सही दिशा में अपने प्रयास करने शुरू कर देंगे। लोगों को भी साथ लेकर चलना होगा और अपनी मेहनत से अपनी काबिलियत को सुधारने की कोशिश भी करनी होगी, तभी जाके सफलता मिलेगी। क्या ना करें इस समय में? कोई बड़ी उम्मीद लगाकर ऐसा परिवर्तन ना करें जिसके पीछे कोई नुकसान छुपा हुआ हो। आपके कामकाज और कारोबार की स्थिति अच्छी भली है, और अच्छी भली स्थिति से खिलवाड़ करना कभी भी ठीक नहीं होता। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि अगर पैसे के लेन देन में किसी भी तरह की अनियमितता रहेगी तो भी नुकसान की स्थिति बनेगी। इसलिए आपको ऐसा कोई खतरा मोल नहीं लेना। कामकाज की स्थिति ठीक होने के बावजूद रेगुलरिटी मांगती है, और अच्छी बात यह है कि काम से लगातार लाभ का योग बना हुआ है, जिसके चलते बहुत सारी चीज़ें आपकी पकड़ में रहें। अगर लाभ की रेगुलरिटी बनी रहे तो मन में तसल्ली रहती है कि बहुत कुछ संभला हुआ है, और इस समय यही आपके लिए संतोषजनक परिस्थिति है। पैसे की स्थिति ठीक भी है और पैसे की स्थिति संभालनी भी होगी। उसका एक बड़ा कारण यह है कि काम और कारोबार में भी पैसा लगता चला जाएगा और आपकी ज़रूरतें लगातार बढ़ रही हैं। इसके पीछे का योग यह है कि काम और कारोबार में उतना ही पैसा लगाएं जितनी ज़रूरत है, क्योंकि उससे ज़्यादा पैसा लगाने से आपके ऊपर कई तरह के दबाव बनते चले जाएंगे, और वो ठीक नहीं है। वृषभ राशि वालों को देखिए, खाने पीने का शौक है और उसके चलते आपके अनुशासन में कमी आती चली जा रही है। पेट से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं जिसकी ओर ध्यान देना होगा। पर कुल मिलाकर स्थिति यह है जिसमें आपकी समृद्धि बढ़ रही है, और आपकी कोशिशों की वजह से भी आपने अपने हालात में सुधार लाने में सफलता प्राप्त की है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको बहुत सारी सही योजना बनानी पड़ेगी, और इसके लिए बहुत सूझबूझ अपनानी होगी। आपने बहुत प्रयत्न से अपने हालात को बेहतर किया है और अपनी मैच्योरिटी को बढ़ाया है। ऐसे में पैसे का आगमन भी बना हुआ है और पैसे को सही दिशा में लगाने का योग भी बना हुआ है। क्या ना करें इस समय में? धन लाभ किस रूप से और किस तरह से बन रहा है, इस बात पर एक नजर रखनी होगी। अचानक धन लाभ सबको अच्छा लगता है, पर कई बार उसके पीछे बहुत सारी ऐसी बातें भी हो सकती हैं जिस ओर ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार आसानी से आया हुआ पैसा आसानी से चला भी जाता है। इसलिए कोई बड़ा खतरा मोल लेना इस समय ठीक नहीं है। अपनी सेहत के साथ साथ अपनों की सेहत का भी ध्यान रखने का समय है। रोग से जुड़े हालात के प्रति हमेशा ही जागरूक रहने की जरूरत होती है। इसलिए इंसान अपना ख्याल रखता है, मेहनत करता है, व्यायाम करता है, और कुल मिलाकर खुद को तंदुरुस्त रखने की कोशिश करता है। आपको भी इस समय ऐसे ही प्रयास करने पड़ेंगे। कामकाज की स्थिति भाग्यशाली रूप से अपना अच्छा योगदान दे रही है, जिसके चलते आपका लाभ भी बना रहे और आपकी जिंदगी का सुकून भी बना रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी अच्छे हालात बनते हैं तो आपकी प्रेरणा जगती है कि आप कुछ बेहतर कर सकें, और इससे आपके काम और कारोबार को बल मिल रहा है। तो राशिफल में आगे बढ़े, एक बार फिर से आपको बता दें कि अगर आपके मन में कोई भी समस्या है या कोई भी सवाल है, कोई भी उलझन है, तो आप हमें rashifal@timesgroup.com पर मेल कर सकते हैं। अभी हम इस जुड़ाव को आगे बढ़ाते हैं और रुख करते हैं सवाल का। और सवाल हमारे सामने आ रहा है जिग्नेश कुमार विरल भाई जोशी, जिग्नेश कुमार वीरा भाई जोशी, 2/9/1982, 7:09 सुबह जन्म हुआ है गोधरा में। एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और जॉब चेंज करना चाहते हैं आप इस समय। और अपना मकान, अपनी गाड़ी, इसका भी सपना है आपका। तो ज्योतिष गुरु, कब जॉब चेंज करना इनके लिए सही रहेगा और अपना मकान कब तक होगा
और अपने वाहन का सुख कब तक मिलेगा इन्हें? जिग्नेश, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा भी चल रही है शनि की अक्टूबर 2023 तक। क्या जॉब चेंज करने के लिए अनुकूल समय बना हुआ है? मार्गदर्शन के रूप में आपने अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि इसी से गाइडेंस मिलती है कि कब जॉब चेंज करनी चाहिए। आपने भविष्यवाणी लेने की कोशिश नहीं की है, गाइडेंस लेने की कोशिश की है, ये अच्छी बात है। देखिए, अभी का समय ठीक नहीं है और इस बारे में सोचना भी बेकार है, क्योंकि थोड़ा वक्त है अभी। और पहला समय कहीं आता है जब ऐसा मौका आपको मिल सकता है जॉब चेंज का, वो है जी अगस्त सितंबर 2023 में, तो लगभग 1 साल के बाद। लेकिन उससे भी बेहतर समय थोड़ा सा और आगे है, वो है दिसंबर 2023 में। तो आप ये समझ लीजिए कि अगस्त 2023 से दिसंबर 2023 में जॉब चेंज हो सकती है, और ज़्यादा संभावना उसकी दिसंबर 2023 की ही है। तो उस वक़्त अगर आप जॉब चेंज करेंगे तो आपके करियर में सुधार होता चला जाएगा, आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका भी मिलता चला जाएगा। आपने साथ में एक सवाल पूछा अपने मकान का। थोड़ा-सा जिग्नेश जी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि वो संभावना आपकी कुंडली में बनती है जी अब से 5 साल के बाद। थोड़ा रुक जाइए, अच्छी चीज़ बनेगी और उससे सैटिस्फैक्शन भी आएगी ज़िंदगी में, क्योंकि वो आपके संतोष को बढ़ाता हुआ समय है 5 साल के बाद। तो इसलिए थोड़ा-सा इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी है। तो अगस्त 23 से दिसंबर 23 के बीच जॉब चेंज का आपको मौका मिलेगा। जॉब में ही रहना है, बिजनेस का ख्याल अभी अपने मन से निकाल दीजिए। और दिसंबर 23 एक बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए। मकान भी बनेगा, जरूर बनेगा, अच्छा बनेगा। 5 साल का वक्त लग सकता है, तो अभी अपने जॉब, अपने करियर में मजबूती से आगे बढ़िए। फिर एक एक करके जिंदगी आपके सारे सपने साकार करेगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अगली राशि की। और अगली राशि हमारे सामने आती है मिथुन और कर्क। लेकिन मिथुन और कर्क से पहले एक बार सबको याद हम ये दिला दें कि प्रोग्राम के आखिर में खुलता है भविष्य दर्पण। अब भविष्य दर्पण किस राशि के नाम खुल जाएगा कोई नहीं जानता, इसलिए आपको ये साथ लगातार बनाए रखना है। अभी मिथुन और कर्क आपकी बात करते हैं। मिथुन राशि वाले ये समझ लें कि अगर मन संतुष्ट होगा तो आप बहुत कुछ बेहतर कर पाएंगे। और ये समय आपकी अच्छाई को इस रूप से उभार रहा है कि आपके मन में शांति भी है और सुकून भी है। इसी वजह से इंसान कुछ बेहतर करने के प्रयास करता है। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों से अच्छा सहयोग मिल रहा है, जिसके चलते आपकी ज़िंदगी के हालात बेहतर हो रहे हैं। और इसी वजह से आपको आपसी तालमेल बनाए रखना होगा। आपकी अच्छाई भी बनी हुई है, जिसके चलते लोग आपसे जुड़ते चले जाएं और आपकी अच्छाई की भी सराहना कर पाएं। तो कारोबारी रिश्तों को और बेहतर करते चले जाने से भी फायदा हो सकता है। क्या ना करें इस समय में? कामकाज में किसी भी तरह की अनियमितता अच्छी नहीं है। एक दिन मेहनत कर लेना और दूसरे दिन लापरवाह हो जाना, ये ठीक नहीं है। इससे बड़ी बात यह भी है कि आप लोगों पर बहुत ज़्यादा आश्रित होते चले जा रहे हैं। लोगों से उतनी ही उम्मीद लगाएं जितनी की ज़रूरत है। उससे ज़्यादा उम्मीद लगाने से आप अपने फोकस को दिशाहीन करते चले जाएंगे, और इस समय आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पैसे की स्थिति को इसलिए संभालना पड़ेगा क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी चुनौतियां हैं। कामकाज ठीक होने के बावजूद भी रुकावटें हैं, जो आपके साथी सहयोगियों से या आपके कर्मचारियों से बनती हुई नजर आ रही हैं। उनकी बात को भी समझना होगा, ताकि आप कोई गलती ना करते चले जाएं। कर्क राशि वालों के मन में बहुत कुछ एक साथ चल रहा है, जो आपकी नकारात्मकता को भी बढ़ाता चला जा रहा है। जिंदगी की चुनौतियां अपनी जगह है, पर ऐसे में कमियों की ओर देखना और कमियों को बढ़ाते चले जाना भी ठीक नहीं होता। क्या करना चाहिए समय में? आपको अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला हुआ है कि आप बहुत कुछ अच्छा कर सकें और ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल भी कर सकें। इसलिए आपकी मेहनत भी आपका साथ दे रही है, और आपकी आर्थिक स्थिति भी आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रही है। ऐसी ही अच्छाइयाँ बनी हों तो इंसान को ईश्वर के प्रति शुक्रगुजार होना चाहिए। क्या ना करे इस समय में? अहंकार इंसान के विवेक को छीन लेता है। इसलिए कोई ऐसा विचार ना बनाए जो व्यर्थ में लोगों से तालमेल को कम करता चला जाए। अगर विचार नहीं मिलेंगे तो उसमें बहुत हद तक आपकी गलती होगी, और इस समय ऐसी कोई गलती करके अपना ही नुकसान करते चले जाना भी ठीक नहीं है। रिश्ते इसलिए बेहतर हो रहे हैं क्योंकि आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं। पर रिश्तों में तनाव इसलिए है क्योंकि आप अंदर से खुश नहीं हैं।
इसलिए आपने अपने अंदर परेशानियां बहुत सारी पैदा कर रखी हैं। तो मिला जुला सा समय है। घर परिवार में अपनों से शांति बनाए रखनी होगी और अपने मन में बिठाई हुई हर तरह की चिंता को दूर भी करना होगा। सेहत की प्राथमिकता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और इस समय के हालात ऐसे हैं कि आपकी लापरवाही नज़र आ रही है। अगर आप अपना ही ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर सेहत से जुड़ी समस्याएं बन जाना या बनते चले जाना भी स्वाभाविक सी बात है। अपने मन को उचाट करके भी इंसान सेहत से जुड़ी परेशानियों को बुलावा देता चला जाता है और इस समय यही ठीक नहीं। तो किसी भी तरह की लापरवाही सही नहीं है और हम आपको लापरवाह वैसे भी होने ही नहीं देंगे, क्योंकि अब आप हम सब साथ में शामिल हैं राजफल के इस सफर में। और राजफल अगर हमारे साथ है तो हम हर रोज को इतना बेहतर ढंग से प्लान कर पाएंगे कि किसी भी तरह की लापरवाही या किसी भी तरह की चूक उसकी कोई गुंजाइश नहीं रह जाती हमारे जीवन में।